नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और लेकर आया हूं लोकसभा चुनाव के लिए जनता का मूड कि आखिर किन किन मुद्दों पर किसी भी लोकसभा क्षेत्र की जनता वोट देने जाती है या फिर उनका मूड क्या होता है कि वे लोकसभा के कौन सा प्रत्याशी को चुनकर संसद में भेजेंगी। आज हम पहुंचे हैं धौलपुर करौली लोकसभा क्षेत्र में और जानेंगे कि यहाँ की जनता अपना मूड भजन लाल जाटव जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके प्रति दिखाती है या फिर भाजपा की इंदु देवी के प्रति। आइए जानते हैं धौलपुर करौली क्षेत्र की जनता का मूड। लोकसभा चुनाव के लिए जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं करौली, जो करौली और धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस लोकसभा क्षेत्र में अब तक 3 चुनाव हुए हैं। डिलिमिटेशन के बाद सबसे पहला चुनाव 2009 में हुआ, जहां पर खिलाड़ी लाल बेरवा सांसद रहे, और उसके बाद जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव हुए उसमें भाजपा के मनोज राजौरिया यहां से सांसद चुने गए। अब भाजपा ने यहां पर इंदु देवी जाटव को उतारा है मैदान में, तो कांग्रेस ने अपना दाव पूर्व मंत्री भजन लाल जाटव पर खेला है। यहाँ क्या मुद्दे होंगे इस बारे में लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी हुई, उसके बाद कुछ परिवर्तन आया। यहाँ से लोगों से जान लेते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, एक चीज़ बताओ, अभी चुनाव होंगे, 19 तारीख को वोट डालोगे, क्या लग रहा है यहाँ पर इंदु देवी या भजन लाल जाटव, किसका लग रहा है? इंदु देवी। तो मनोज राजौरिया ने काम कराया है या नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डालोगे आप? वैसे तो मनोज राजौरिया ने काम करा है यहाँ। काम करवाया। और भजन लाल जी यहाँ के हैं या बाहर के मानते हैं उनको आप? भजन लाल जी तो भरतपुर जिले के हैं। हाँ। तो अभी ये जो प्रधानमंत्री की सभा हुई थी, इससे कोई फर्क पड़ेगा लोगों में, दिमाग में, सोचने में कि यहाँ बीजेपी को देना है वोट या कांग्रेस को देना है? सब फर्क तो बहुत पड़ेगा। आ जाएगी मतलब बीजेपी? चलिए, इनके हिसाब से बीजेपी आ जाएगी। तो भाई जी, नाम क्या है आपका? श्रीकांत मीणा। कहाँ के हो मीणा साहब? दानालपुर महावीर जी। महावीर जी के ही हो, मतलब इसी लोकसभा क्षेत्र के? तो क्या लगता है इस बार इंदु देवी और उसके बीच में चुनाव हो रहा है भजन लाल जाटव के, तो किसकी जीत की संभावनाएं लग रही है और क्यों लग रही है आपको? हम तो देखो दूसरे का क्या पता, कांग्रेस को देंगे वोट। भाई जी, नाम क्या है आपका? मेरा प्रदीप चतुर्वेदी। अच्छा चतुर्वेदी जी, एक चीज़ बताओ, क्या पिछले जो 10 साल हैं जो निकले हैं भाजपा सांसद मनोज राजौरिया जी के, उनमें करौली में कितना विकास हुआ होगा? खूब काफ़ी विकास हुआ सर। यहाँ पिछले 10 सालों में ऐसा क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ जिसकी ज़रूरत अभी भी है? ज़रूरत तो रेलवे लाइन की बहुत दिनों से पड़ी है, वो पानी की भी ज़रूरत थी। गाँव में बहुत कोई काम नहीं हुआ वैसा तो। अभी जैसे ERCP का मुद्दा तो सोल्व हो गया पानी का। ये अभी सप्लाई नहीं हुई है सर। अच्छा। चालू आधे गाँव में ही तो हुई है, पूरी नहीं हुई है अभी। तो लगता है आपको कि मोदी जी आएंगे? अच्छा, राम मंदिर मसला है यहाँ पे, बात करते हैं लोग कि राम मंदिर की वजह से मोदी जी को देना है। राम मंदिर का तो मोदी जी को ही मिलेंगे वोट। वोट तो देने जाते हो? हाँ हाँ। किसके कहने से देते हो? मतलब कोई दादागिरी जमा के दिलाता है या अपने आप देते हो? अपने मर्जी से देते हैं। पक्की बात? हाँ हाँ? हाँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ, अपनी मर्जी से देते हो तो इस बार किसकी जीत की संभावना है? या लोग बात करते होंगे ना आपस में, दुकानदार बात करते होंगे कि इसको जिताना है, इसको जिताना? बीजेपी की जीत तो होगी। वोट देते हो भाई? कितनी बार दिया अब तक? जी, मेरे इस बार फर्स्ट वोटिंग होगी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, तो एक महत्वपूर्ण वोटर है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जब देने जाओगे तो दिमाग में क्या क्या बिंदु रहेंगे कि हाँ यार, मुझे किस चीज़ के लिए अच्छा प्रत्याशी चुनना है? जी, मेरा वोट शिक्षा को, रोज़गार को। देखो, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ, मैं झालावाड़ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वोट कहाँ पे डलेगा? मेरा झालावाड़। झालावाड़ में? जी सर। मैं यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट हूँ। अभी नए कॉलेज खुले थे, कृषि कॉलेज, उन्हीं कॉलेजों में मैं यहाँ पे आया हूँ। एडमिशन यहाँ हुआ मेरा, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ मैं। मतलब शिक्षा में के ऐसे हालात है कि अभी हमारे कॉलेजों में फैकल्टी नहीं है। अभी हमें सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है, जिनकी वजह से हमारे कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम खुद नहीं समझ पाते, जिनकी वजह से हमारे बैक लग रही है।
इसलिए मेरा पहला वोट शिक्षा को। शिक्षा। भैया नाम क्या है आपका? पिंटू सैनी मेरा नाम पिंटू सैनी, काम क्या करते हो? है। मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ फिलहाल। अच्छा, फाइनेंस में जॉब करते हो, काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता होगा आपका ना। तो क्या लगता है इस बार लोगों की मानसिकता चुनाव को लेकर, अब तो आने वाली है 19 तारीख को हो जाएगा, तो क्या लग रही है आपको? रोजगार की हालत खराब है, आपको पता है बेरोजगारी कितनी हो गई है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम। मनोज राजौरिया जी 10 साल से यहाँ थे, तो क्या उन्होंने इतना विकास करवाया है कि फिर से बीजेपी की जीत की संभावनाएं बनती हैं? मोदी जी 24 और 400 के पार। अच्छा, पक्का है? मतलब जो नारा दिया उन्होंने कि 4 जून 400 पार। 19 जून 19 अप्रैल 19 अप्रैल को तो वोट डालेंगे, 4 जून को रिजल्ट 4 निकलेगा। जून को रिजल्ट आएगा, वो 400 के पार। 4 को पार। अच्छा, यहाँ पे है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या ऐसा कोई मुद्दा, SC ST? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये तो यूँ भी दोनों जाटा हुए हैं, इसलिए समाज सारी है, हाँ, हाँ। OBC है, ST है, जनरल है। चलिए, ये बात सामने आ गई है कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनकी यदि नैया पार लगती है तो वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लगेगी। क्या लगता है आपको इस समय क्या माहौल चल रहा होगा करौली धौलपुर में? समय का माहौल ऐसा है, मोदी जी जो एंड में जो बोल के गए वो बहुत ही अच्छी बात बोल के गए थे कि मेरे माता बहनों को घर जाके नहीं, बच्चा को मेरा राम राम कहना, मेरा प्रणाम कहना। हाँ। उनकी बातों से मोदी जी को वोटों की बहुत चाहत हुई है। अच्छा। और पब्लिक का दिल भी खुश है। अच्छा, तो लगता है मोदी के नाम पे वोट डाले जाएंगे? हाँ? डाले जाए। बाबू जी, नाम क्या है आपका? सोनी राम मीना। अच्छा मीणा साहब, क्या लगता है आपको, जैसे आपने अभी बात सुनी लोगों की? हमारे यहाँ तो कांग्रेस जीतेगी। नाम क्या है बाबू जी आपका? मेरे गिरिराज प्रसाद माली। अच्छा गिरिराज जी, एक चीज़ बताइए, आजकल तो आपके इधर क्षेत्र के ही हैं और जय गिरिराज जी की नारा भी लगाते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उनके कामकाज को देखोगे आप जब वोट देने जाओगे कि उन्होंने 60 दिन में कितना काम किया, उस हिसाब से वोट दें? या नरेंद्र मोदी के कामकाज को देखोगे, या पहले की जो गहलोत सरकार थी उसके कामकाज को देखे? कौन से कामकाज को देखकर वोट दोगे आप? गहलोत सरकार ने किसी प्रकार से काम की कोई कमी नहीं छोड़ी। जनता का मूड जानते हुए करौली में हम पहुंचे हैं नगर पालिका के सामने, जहां पर कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई नाम क्या है आपका? सुरेश सैनी। सुरेश जी, एक चीज़ बताओ, चुनाव आने वाले हैं, 19 तारीख को वोट डालोगे, तो वोट डालने के लिए मुद्दे क्या हैं आप लोगों के सामने? मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो एक ही चीज़ है, लाइट और पानी, और क्या है करौली में कुछ नहीं है, बस लाइट पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो पिछले 10 सालों में 15 सालों में लाइट पानी आई? 15 सालों में क्या, आज से कम अब यहाँ तो खैर डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकूँ, 5 का 8 साल पहले के डॉक्यूमेंट हैं, आज तक नल कलेक्शन देते ही नहीं है। 1000 फुट लाइन है, 1000 फुट पानी के लिए खान तक भग रहे हैं। जो भी नया सांसद बनेगा उससे क्या अपेक्षा रखते हो, मतलब तो क्या? यहाँ करौली में एक ही चीज़ चाहिए बस, यहाँ तो लाइट पानी की व्यवस्था कर दो। क्या लगता है कि अब लोगों का मूड, आप जैसे बैठे हुए हो, चर्चा होती होगी ना कि इस बार बीजेपी का जोर है या कांग्रेस का जोर है? जोर तो बीजेपी का ही है। अच्छा, यह बात तो निश्चित है। वोट देते हो नहीं देते? वोट देते हैं। तो किसके, मतलब भाई साहब के कहने से देते हो कि नहीं, हम तो स्वयं अपनी इच्छा से मर्जी से देते हो? हैं? तो मर्जी से देते में कुछ तो सोचते होंगे ना कि यार इस बंदे को देना है या इस कांग्रेस को देना है, भाजपा को देना है। हमारा वोट तो केवल बीजेपी के लिए जाता है। ऐसा क्यों? हम हमेशा इसी पार्टी को देते आए हैं। अच्छा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे उससे पहले भी? हाँ, बीजेपी के लिए वोट मिलता है हमारा। क्या केवल बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, चलिए बीजेपी के ही हैं और लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं कि इस करौली की मुख्य समस्याएं क्या है, हम बात करते हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताओ, इस करौली की मुख्य समस्याएं क्या है जो पिछले 10 साल में जो सांसद थे या उससे पहले कांग्रेस के सांसद थे वो सुलझा नहीं पाए या उनका हल कुछ नहीं मिल पाया? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, मनोज जी का बहुत अच्छा कार्य चल रहा। हाँ। और जो करौली की मेन समस्या थी रेल के बारे में, उन्होंने भरसक कोशिश करी रेल लाने की। इस बार इंदू देवी वर्सेस भजन लाल में क्या लग रहा है आपको? नहीं, यहाँ बढ़िया बीजेपी का बढ़िया अच्छा माहौल है। बढ़िया हाँ, निकल जाएगी बीजेपी है। अभी जो प्रधानमंत्री आए थे उसके बाद क्या और मजबूत हुई? हाँ, नहीं क्यों नहीं, फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ा है लोगों में। चीज़ बताओ, ऐसी क्या चीज़ अभी भी है जिसकी जरूरत है इस करौली को? नहीं, रेल की आवश्यकता है, रेल से जुड़े, कनेक्टिविटी रेल से हो। भाई साहब, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम शैलेश शर्मा। शैलेश जी, एक चीज़ बताइए कि हमने अभी लोगों से पूछा कि यहाँ का विकास कितना होगा पिछले 10 सालों में, आपके हिसाब से कितना हुआ? अभी तक तो देखा नहीं। अच्छा, अभी तक तो ऐसा देखा नहीं करौली में ज़्यादा विकास हुआ। जो मोदी जी कह रहे हैं या भाजपा कह रही है कि 4 जून 400 पार, आपको लगता है वो हो पाएगा? हो जाएगा 400 पार। माता जी, वोट देते हो आप? हाँ, वोट के लिए देते। मतलब
एक चीज़ बताओ, महिलाओं को वोट देना चाहिए बड़ी संख्या में या नहीं चाहिए? बड़ी संख्या में देना चाहिए ना वोट। देना चाहिए। हाँ। अच्छा, ऐसे क्या मुद्दे होते हैं महिलाएं जब जाती है ना वोट देने, तो उनके दिमाग में क्या क्या चलता है कि घर का जो मुखिया होता है उसके कहने से वोट देते हैं या अपनी सोच के अनुसार वोट देती है महिलाएं? नहीं, वो तो सोच से ही देगी ना महिला, तो घर के मुखिया के अनुसार थोड़ी देगी। नहीं, कई बार हो जाता है ना कि नहीं तुम्हें बाढ़ तो इसी को देना है, तो फिर ऐसी कोई नहीं, दबाव तो नहीं होता? नहीं नहीं, कोई तो प्रेस एक चीज़ नहीं। बताइए, सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा की बात है बार बार आती है, क्या केंद्र सरकार या राजस्थान की सरकार कितनी सफल हुई है महिलाओं को सुरक्षा देने में? ये तो सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही रही है। अच्छी है। हाँ। तो इस बार क्या लगता है आपके, तो महिला खड़ी हुई है, इंदू देवी और भजन लाल जी भी खड़े हुए हैं, तो दोनों में से जीत की संभावना किसकी ज़्यादा? इंदू देवी। एक भाई साहब है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मनीष गोयल। गोयल साहब, क्या लगता है इस बार आपको, जैसे आपने बात सुनी? नहीं, अब इस समय तो ये बीजेपी का ही मतलब लहर है। विकास के नाम पे क्यों नहीं पड़ते वोट? अब विकास तो हो ही रहा है। अच्छा, विकास विकास तो हो ही रहा है, छोटे स्तर पे नहीं तो बड़े स्तर पे हो तो रहा है। भाजपा कहती है कि अब 400 पार आ जाएंगे हम, राजस्थान में 25 सीटें जीत जाएंगी, तो क्या जीत जाएगी 25 सीटें? 25 तो नहीं, पर अब यह कि मतलब अच्छा है। अच्छा है। 5 साल पहले या 10 साल पहले सड़क ऐसी थी? नहीं, सड़क तो ऐसी थी, सड़क सीमेंट की सड़क थी। तो और कहाँ पे ऐसा विकास हुआ जैसा ये है विकास? करौली में कुछ बना नई चीज़ 5 साल 10 साल में, कुछ नया बना? नहीं, तो है वो क्या कहें, मेडिकल कॉलेज बना है और बाहर है हाईवे बना है। अच्छा। ये हुआ बस। 60 दिन हो गए जो भजन लाल सरकार को, उसमें कोई मंत्री या कोई लोग आए इधर विकास का नाम पे लेके कि आपके यहाँ ये योजना है, आपके ERCP की? मोदी आया था। तो क्या लगता है मोदी जी आने से जो भीड़ गई होगी वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगी या भाजपा के पक्ष में जाएगी? अभी से तो इन्हें बीजेपी आएगी राजस्थान में। राजस्थान में बीजेपी है और केंद्र में? केंद्र में भी बीजेपी आएगी। पिछले 10 सालों में मनोज राजौरिया जी इस आप लोगों के बीच में कितनी बार आए होंगे काम को सुनने, शिकायतें सुनने? नहीं, वैसे तो कम आती है, बाकी धार्मिक महोत्सव वगैरह उनमें काफ़ी बार आए हैं। तो कई बार क्या होता है कि एक सांसद के प्रति, जो सिटिंग सांसद होते हैं, MP होते हैं, उनके प्रति नाराज़गी होती है, तो लोगों में है उनके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। करौली के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है ऐसी। अच्छा, लोग मोदी में क्या अच्छा देख रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब मोदी आएंगे या मोदी की वजह से बीजेपी वाला जीत जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही, तो क्या लगता है कारण क्या होगा, उस चीज़ को क्या देखते हैं? मोदी ने बहुत अच्छे काम किए, तो इसके हिसाब से मोदी विश्वगुरु बना सकता है भारत के लिए। अच्छा। तो इसलिए जनता चाहती है कि दोबारा से मोदी आए। अच्छा, यहाँ पे कोई योजना बन रही है अब, जैसे महाकाल की कॉरिडोर योजना या पुष्कर में भी कॉरिडोर की योजना, ऐसे मदन मोहन जी के बारे में कोई है केंद्र सरकार के आपके ध्यान में? नहीं, अभी तो कोई नहीं है ऐसी तो नहीं। ये जो चुनाव होंगे 19 तारीख को, आप सब वोट डालने जाओगे, तो दिमाग में क्या चल रहा होगा आप लोगों के? दिमाग ये चल रहा था, जो योजना आनी थी वो नहीं आई है। ये गैस सिलेंडर सब्सिडी थी वो नहीं आई है। आपके हिसाब से क्या लगता है? करौली में इस समय जो माहौल है वो बीजेपी का है और यहाँ से बीजेपी सीट निकली 100%। कारण क्या मानते हैं? क्योंकि नई कैंडिडेट है वो तो, और सामने अनुभव भी है। नहीं, नई कैंडिडेट है, पहले प्रधान रह चुकी है, नहीं तो नहीं कह सकते इसको, बीजेपी की से पहले प्रधान रह चुकी है और नया चेहरा है। और मोदी जी का जो फोकस है पूरी राजस्थान पे है और जनता की भावना मोदी की ओर है, देश हित की ओर है। आपकी जो वोट है वो देश के लिए, देश की हाथ मजबूत करेगा, मोदी की हाथ मजबूत करेगा, इसलिए हमारा वोट मोदी को जाएगा और मोदी की सीट निकलेगी ऐसे। अच्छा बाबूजी, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हो, जल्दी जल्दी चलो जवाब दे दो। आपका क्या मानना है? आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, वोट भी दिए, लोगों को जिताए भी, आपका क्या मानना है इस समय देश की जरूरत किस तरह के प्रधानमंत्री की? प्रधानमंत्री तो फिलहाल यही आएंगे। ये मैंने कहा ना कि ये पब्लिक का मूड है, वो जो बता रही हैं, जो कह रही है जनता, ये मूड उस दिन ज़्यादा मायने रखेगा जब वो EVM में बटन दबाने जाएंगे और वही मूड फिर रिजल्ट निकल के आएगा। बाबूजी, नाम क्या है आपका? बजरंग लाल सैन। कहाँ के हो सेन साहब? गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के। चलो, इस सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र है आपका, तो क्या लग रहा है वहाँ पर उस लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि हरीश मीणा और सामने है सुखबीर सिंह जौनपुरिया? देखो साहब, मैं क्या है कि जॉब करता हूँ गंगापुर यहाँ करौली सिटी में, तो मेरे को ऐसा अनुभव नहीं है ज़्यादातर है। अच्छा, यहाँ का क्या लग रहा है आपको? तो साहब कुछ आइडिया नहीं लगा पाता है कोई आदमी इसको, तो क्या है, ये तो इलेक्शन का माहौल है ना, इस चक्कर में कोई आदमी आइडिया नहीं लगा पाएगा। नहीं, फिर भी लगता है हवा लग जाती है ना कि साहब बारिश आने वाली, जैसे होता है ना मानसून होता है तो बारिश नहीं पता लगेगा सर, जो भी कुछ, जो बाई दिन ही पता लगेगा, जो भी कुछ रूपरेखा का मूड उसी दिन पता चलेगा।
फिर भी जैसे होता है ना कि चावल देख के पता चल जाए कि ये पके नहीं पके। जैसे तरह से कोई रूप बदलता है ना, इस तरह से उसी दिन रूप बदला हुआ है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता है, जनता जनार्दन भी होती है और अपना रूप भी बदलती रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जनता का बदला रूप उस दिन, जैसा मैंने कहा कि 4 जून को ही पता लग पाएगा, क्योंकि 19 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा उनका मूड और 4 जून को निकल के आएगा। इस समय हम हैं करौली के फोटाकोट इलाके में और जान रहे हैं जनता का मूड आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। करौली की जनता क्या सोचती है, यहाँ कुछ है सीनियर सिटीज़न है, इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है। बाबू जी, बहुत चुनाव देख लिया आपने, 2009 से ये लोकसभा क्षेत्र है, क्या मानते हो आप पिछले 10 साल में विकास हुआ होगा कि वो जब 2009 में खिलाड़ी लाल बेरवा जीते थे तब विकास हुआ होगा? देखो जी, सत्यता अगर करौली का व्यक्तिगत विकास देखें हमें, तो सबसे पहले विकास हुआ मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे। उसके बाद विकास की कोई विशेष कलेक्ट्रेट बन गई है, यूँ तो और भी है गए हैं, लेकिन कोई विशेष विकास करौली का जो होना चाहिए, जो कॉलेज 60 का था उसमें विषय केवल बॉटनी की खुली है सीट और विषय की नहीं खुली कुछ भी। अच्छा, एक बड़ी समस्या है जो केंद्र के स्तर पर होनी चाहिए, वो है रेल लाइन की। रेल नहीं है, रेल की समस्या पूरी है, और डिपो जो बन गया था वो हट गया और वो नहीं हो रहा है। यहाँ 2 बजे गंगापुर को जाते हैं तो भी बस नहीं मिलती है और 4:30 तक वो जन शताब्दी गाड़ी करनी पड़ती है। मंदिर देवालयों की स्थितियाँ थोड़ी बहुत दर्शन जगह अच्छी बनी है, सड़क अच्छी बनी, सबसे बड़ी तो सड़क का जाल अच्छा बिछा है और संपूर्ण देश में ही। और ये जो सर्किट बने हैं ये अच्छे बने हैं, हिंदू संस्कृति के पोषक हैं, मतलब अच्छा। अब क्या लग रहा है, जब 19 अप्रैल को आप लोग मतदान करने जाओगे तो उसका रिजल्ट 4 जून को क्या निकलने वाला है संभावित? बीजेपी। जी, आप क्या कहते हैं? जीत मोदी की होगी। किन किन कारणों से? कोई मापदंड होते हैं ना कि ये व्यक्ति जीतेगा? 10 साल में शने व्यक्तिगत करौली का तो नहीं, लेकिन विकास के चरण चालू हुए। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि 370 की वजह से वोट मिल जाएंगे या राम मंदिर की वजह से वोट मिल जाएंगे, तो ये वजह से जरूर मिलेंगे, क्योंकि 370 को सामान्य आदमी नहीं समझता। लेकिन राम मंदिर सभी के दिमाग में। बिल्कुल, राम मंदिर सबके दिमाग में और निश्चित रूप से विजय होगी। अच्छा, एक और मसला आता है कि जो भाजपा सरकार बनी राजस्थान में, उसके 60 दिन का काम भी अगर लोग देखें तो आप कैसे देखते हैं उसको? 60 दिन शने विकास काम हो रहा है, मजलाली काम कर रहे हैं। तो मतलब आपका मानना है कि जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उसमें भाजपा की बीजेपी का आएगा? अच्छा, वो बार ये नारा लगाते हैं कि 4 जून 400 पार। हाँ, 4 जून 100% 400 पार। आप क्या कहते हैं? 400 तो खैर अब हो सकता है, लेकिन हाँ जीतेगी, मतलब आएगा विकल्प मोदी का ही। हाँ, मोदी का आएगा। डेवलपमेंट के नाम पे जैसे महालोक बना, वहाँ पे उज्जैन में महालोक बना, या वाराणसी में कॉरिडोर बनाया गया है महालोक, है ना, तो पुष्कर में भी बात चल रही है। क्या ऐसी संभावना यहाँ करौली में भी है? इस मदन मोहन जी के आसपास भी कोई कॉरिडोर बनना चाहिए, विकास होना चाहिए, ऐसा तो चाहिए, लेकिन अभी संभावना कम है। संभावना कम है क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड इलाका है। और एक और है भाई साहब, इनसे जानते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर शर्मा है साहब। अच्छा शर्मा जी, क्या लगता है आपको, तीनों के विचार आपने जाने, क्या आप इनसे सहमत हैं? पूर्ण रूप से सहमत हैं साहब। बाहरी लोग इस करौली क्षेत्र में आ रहे हैं, ऐसा मानना है आपका भी? नहीं, ये तो खैर मुद्दा रहा ही है कि स्थानीय प्रत्याशी होने का इनको भरपूर फ़ायदा मिलेगा इस बार, क्योंकि हमेशा कभी भी देखा गया कि बाहर का ही प्रत्याशी यहाँ से जीत के गए पिछली 2 बार से। परिषद वो भाजपा से रहे लेकिन बाहर के थे। और अभी जो मुद्दा है वो दोनों संसदीय क्षेत्र, जो धौलपुर करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र, तो वहाँ के वो है नहीं है कांग्रेस के उम्मीदवार, तो एक मुद्दा तो है लोगों के बीच में। अच्छा, अगर ये जीत जाती है, मान लीजिए जीत गई, ठीक है, नरेंद्र मोदी के नाम की वजह से जीत गई, बहुत से लोगों ने कहा कि कैंडिडेट मायने नहीं रखता, नरेंद्र मोदी पीछे खड़े हैं इसलिए वो जीत जाएंगे, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है करौली की जिसके सॉल्यूशन की अपेक्षा उनसे की जाएगी? देखिए, मुद्दा तो अभी सीआरपीसी वाला जो था वो तो शॉर्ट आउट काफ़ी हद तक हो चुका है, और ये डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र में काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं, सड़क का है, विकास का है, पानी का है, लेकिन मुख्य मुद्दा जो वर्षों से चला आ रहा है वो रेलवे का मुद्दा जो है, सबसे बड़ी चीज़ वो है रेलवे का। और मुझे लगता है कि ये संसद में पहुंचती हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा इनके पास रहेगा और उसको पूरा शॉर्ट आउट करने का प्रयास पूरा करेंगे, इसको निस्तारण करने। क्या आपको लगता है 10 साल में ये प्रयास नहीं हुआ होगा?
नहीं, प्रयास रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें उदासीनता रही है। वो कई कारण रहे, राजनीतिक कारण भी रह सकते हैं या अन्य कारण भी रहे। वो उतने तरीके से उसका प्रबल आवाज़ नहीं उठी जो उठनी चाहिए, और हमें विश्वास है कि शायद ये हमारा प्रतिनिधित्व करेंगी तो बहुत अच्छे से इस मुद्दे को उठाएंगी। चलिए 4 जून को क्या 400 पार होंगे? देखिए, अगर ये अपन पॉजिटिव रुख रखे चलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अपन एक कोई मुकाम बनाते हैं, एक अचीवमेंट करते हैं, एक अपन टारगेट बनाते हैं, तो निश्चित अपन उस तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी का टारगेट अगर नहीं है तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत लूज हो जाता है। तो टारगेट हमारा 400 पार का भाजपा ने रखा है, तो कहीं ना कहीं तक वो सफलता प्राप्त करने के अग्रसर है। जी इस बात पे आशान्वित है कि 400 पार हो जाएगी। और है बाबूजी, कहाँ के हो आप? मैं करौली। करौली से ही हो, तो क्या लगता है आपको इस बार जो भाजपा कह रही है कि 400 पार आ जाएगी, राजस्थान में 25 में से 25 आ जाएगी, ऐसा आप मानते हो क्या? हाँ, मानता हूँ सर। कारण क्या है मानने की? मोदी जी का काम है, विकास है, और सब तरह से। करौली के लोग तो कह रहे कि 10 सालों में विकास ही नहीं हुआ। नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ था तो आज ऐसे खुला थोड़ी रोल थे विकास नहीं हुआ तो। ये तो किसी का भय नहीं है, भय मुक्त हो गए। मेडिकल कॉलेज है। ये मोदी जी के जो मिशन से चल रहा है काम, पुल, चंबल का पुल, जो 70 साल में ये कांग्रेस अब तक नहीं बना सकी, जिन्होंने ये पूरा करके दिखाया। यहाँ करौली में मेडिकल कॉलेज के लिए काफ़ी दिन से मतलब जो है लोग बाग लालाए थे, मेडिकल कॉलेज खुलवाया। मोदी सरकार जो गारंटी दे रही है उसको करीब करीब पूरा कर रही है। अच्छा, गारंटी रोजगार की तो शायद कोई भी सरकार नहीं दे रही। रोजगार का तो ऐसा है कि पहले से बहुत सी चीज़ों पे पैसे कम किए, जैसे गैस है, पेट्रोल डीजल है, जिस पे वेट ज़्यादा लगा हुआ था, और समय के हिसाब से मध्यम वर्ग के एक चीज़ से तो आप भी सहमत होंगे ना कि गैस जो सब्सिडी है वो सभी को नहीं मिल रही ना। 400 450 आपके घर में नहीं आ रही होगी, मेरे घर में नहीं आ रही होगी। पर जिन गरीब महिलाओं को गाँव में जो कि गैस के प्रति मतलब जो है बहुत वो थे, ईंधन से, लकड़ी से, धुआं से औरतों की आंखें खराब हो गई, उनके हिसाब से उन्होंने ये कार्य बहुत सुंदर और अच्छा किया है। सब आपका क्या कहना है, क्या रहा इस बार जो आपने कहा अभी कुछ देर पहले कहा था कि 4 जून 400 पार, क्या वास्तव में सच हो जाएगा? ये बिल्कुल रियल है, और देश का नागरिक यही चाहता है कि अब की बार मोदी एक बार पुनः 400 के पार आएँ और देश की उन्नति हो, हिंदुस्तान की उन्नति हो। मुगलों के शासन का जो हमने पाठ पढ़ा है, उस पाठों का जो पढ़ चुके हैं उसका अंत हो। का गणित क्या है, क्योंकि साउथ में तो अभी भी संभावनाएं कम लगती है, ऐसा लोग कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी अंदर अपने वोट को दबा के बैठा है और समय पर बटन भाई जाएगा जहां ईश्वर चाहता है, मोदी चाहता है, जनता चाहती है, मतदाता चाहता है। अच्छा, जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ अभी भी संभावनाएं कम नजर आ रही है। धीरे धीरे अभी समय है, समय पर लोग समझ रहे हैं और यही होगा जो मोदी जी कह रहे हैं। और राजस्थान में लगभग 25 सीट। लगभग क्या, या तो इधर या इधर, लगभग क्या नहीं हो सकता है, 81 सीट। अच्छा, चलिए ये बात तो माने कि इस बार 1-2 सीटों पे थोड़ा सा 1-2 सीटों पे थोड़ा सा कड़ा मुकाबला है। भाई साहब आपका क्या कहना? भाई साहब बीजेपी के ही है, हिंदू राजस्थान भारत के लिए, आप मोदी जी के लिए ही उसका आप एक बार नॉन बीजेपी कार्यकर्ता की तरह से सोचिए कि वो मुद्दे क्या होने चाहिए। देश हित के लिए वोट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है 4 जून 400 चलिए, इनका मानना है कि 4 जून 400 पार। कहाँ क्या भाई जी आप? मैं करौली का ही। करौली को। तो नाम क्या है आपका? 4 जून 400 पार। नाम मेरा नाम इकबाल है। इकबाल भाई, क्या लगता है, आपने सबकी बात सुनी है, आपका क्या कहना है कि किसका इकबाल इस बार बुलंद होने वाला है? मैं 10 साल से कहता चला रहा हूँ कि चौथी बार मोदी सरकार। चौथी बार मोदी सरकार? तीसरी बार तो आ गई, मगर चौथी बार। अच्छा, तो जो विजन बना रहे हैं 2047 का, वहाँ तक पहुँचेंगे? मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मगर मैं तो 20 साल का गारंटी दे रहे हैं। नाम क्या है? पंकज चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, क्या लगता है आपको? मोदी आएगा, मोदी आएगा। कारण क्या है सर? मतलब लोगों में जो क्रेज है, बहुत अच्छे से काम किया मोदी सरकार ने। उज्ज्वला योजना है, गैस सब्सिडी और ये बिजली, और सबके खातों में पैसे, किसानों के खाते में पैसे डाले, महिलाओं को सुरक्षा दी है मोदी ने। मोदी आएगा इस बार, मोदी आएगा। चलिए, इनका कहना ये है कि मोदी ही आएगा लोगों का, लेकिन एक जनता का मूड है, अभी थोड़ा सा टाइम है 19 तारीख आने में, और जब मतदान डाले जाएंगे उस समय वोटर का क्या मूड होता है, क्योंकि क्षणिक मूड है। कभी कभार जब उंगली बटन दबाने जाती है तो ऊपर नीचे हो जाती है, और जो उस समय का मूड होगा वही 4 तारीख को रिजल्ट बन के निकलेगा।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।